हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है नींद नहीं आ रही और आप ही के ख्याल मन में आ रहे हैं। ऐसे में आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। तो जैसा कि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में हार्ट सेंड कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहले हम देख लेते हैं ओरेकल कार्ड्स। थिंकिंग प्रोसेस। ये खुद नहीं समझ पाते कि ये आपके बारे में इतना क्यों सोचते हैं। मतलब या तो ये पर्सन हद से ज़्यादा आपको चाहते हैं या फिर आपसे बातचीत करने की इनकी ख्वाहिश होती है, फिर भी ये अपने आप को रोकते हैं। और ऐसे में कोई भी अगर रिलैक्स मोमेंट में थोड़ा सा चला जाता है, जैसे बेड टाइम होता है, दिन भर की थकान मिटाने की कोशिश करते हैं, नींद पूरी करना चाहते हैं, ऐसे में ये आराम से नींद भी नहीं ले पाते, क्योंकि इनका जो सोचने का जो एक तरीका है वो कंटिन्यू ही रहता है। क्योंकि शायद ये पर्सन अपने दिल की बात बोलना हमेशा से अपने आप को रोकते आए हैं। मतलब इनको कम्युनिकेशन की कुछ दिक्कतें हो सकती है। ये इजीली अपने दिल की बात बता नहीं पाते, जिस वजह से ये इतना ज़्यादा सोचते हैं कि अब मैं क्या करूँ, कैसे अपने बेचैन दिल को समझाओ। कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन ये खुद क्रिएट करते हैं। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। इनको बातचीत करने से हिचकिचाहट होती है, या फिर अगर अपनी गलती है तो ये गलती नहीं मानते, सही वक्त पे सही फैसला नहीं लेते, और ऐसे हालत में ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन खुद क्रिएट करते हैं। और ऐसे में जब फंस जाते हैं तो भी अपनी जो प्रॉब्लम है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जिसका रिजल्ट उनको ये मिलता है कि ये खुद ही एंगर जोन में चले जाते हैं। मतलब बेवजह दूसरों के ऊपर भी ये नाराज़ होते हैं। मतलब अगर दिन भर में इन्होंने आपको हद से ज़्यादा मिस किया है और इन्होंने आपको एक मैसेज भी नहीं सेंड किया, एक कॉल भी नहीं किया कि आई एम थिंकिंग अबाउट यू, या फिर आज मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, ये बस सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे। और ऐसे में जब ये रात को सोने के लिए चले जाते हैं तो अपने फ़ोन को देख के इनको गुस्सा आता है कि मैंने अपने पर्सन को दिन भर में इतना मिस किया, लेकिन उसको देखो, उसका तो मुझे एक कॉल नहीं आया, एक मैसेज नहीं आया। और ऐसे में अगर अचानक से आप उनको कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं तो इनका जो प्यार है वो सडनली और ज़्यादा गुस्से में बदल जाता है। और जहाँ पे प्यारी बातें होनी चाहिए थी वो सिचुएशन एंगर जोन की वजह से कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। जैसे यहाँ पे हमने देखा, ये खुद ही पर्सन है जो अपने इस रवैये की वजह से ऐसे हालात में फंस जाते हैं और सामने वाले पर्सन के लिए भी ऐसे सिचुएशन क्रिएट करते हैं। ब्रेकअप का कार्ड ये बताता है कि किसी किसी का शायद इस वजह से भी ब्रेकअप तक मसला आ चुका है, या फिर ऑलरेडी ब्रेकअप भी हो चुका है। तो ऑलरेडी अगर ब्रेकअप हुआ भी है, एक दूसरे से मुंह मोड़ लिया है, ज़िंदगी में अपने अपने रास्ते अलग करने के फैसले तक पहुंच गए हैं, फिर भी ये आपको अपने दिलो दिमाग से हटा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो फैसला भी शायद उन्होंने गुस्से में लिया हुआ है। ऐसा ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है शॉकिंग। ये अपनी ही इमोशंस को समझ नहीं पाते। मतलब अगर ब्रेकअप का इरादा इनका था, या फिर इन्होंने ही आपसे झगड़ा मोल लिया था, इन्होंने ही बातचीत करना बंद किया था, तो ये खुद अपने दिल की वजह से परेशान हो रहे हैं कि ये मैं क्या सोच रहा हूँ, या फिर मुझे बार बार उसकी याद क्यों आ रही है। कहीं ना कहीं जाने अनजाने में इन्होंने खुद भी अपने दिल को ठेस पहुंचाई है, और हो सकता है आपके भी दिल को कई बार इन्होंने घायल किया है। और जब ये उन पुरानी बातों को याद करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको यही लगता है कि ये घाव अभी भरने जैसे तो है नहीं, उल्टा और ज़्यादा ये जो जख्म है वो गहरे हो रहे हैं। और ऐसे में कोई भी दर्द में ही होगा, तकलीफ़ में ही होगा, तो फिर इंसान के पास और रास्ता क्या है, उसको कैसे हम इमोशनली कनेक्ट हो सकते हैं। इमोशनल कोल्डनेस का कार्ड बताता है कि दिल में तो ये पर्सन परेशान होते हैं अपनी हरकतों की वजह से, माफ़ी मांगने का भी इनका मन है, लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की दिक्कत होने की वजह से ये रवैया जिस तरह का इनका रहता है, उस वजह से इनकी ऐसी इमेज क्रिएट होती है कि इस इंसान को जैसे कुछ पड़ी ही नहीं है, इसको तो कुछ मेरी परवाह ही नहीं है, इसका हमेशा का ही है, मेरे से लड़ो झगड़ो, कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करो जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दुख दर्द ही देना है और बस गायब हो जाना है। तो हमेशा का इनका यही रवैया रहा हो सकता है। नेक्स्ट है एक्स। किसी किसी के शायद ऑलरेडी आप एक्स बन चुके हैं। मतलब जैसे कि ब्रेकअप का कार्ड हमें मिला है, अगर इन्होंने आपको एक्स लिस्ट में भी डाल दिया है तो भी ये जानते हैं
कि ये आपके बारे में क्यों सोचना बंद नहीं करते। नेक्स्ट है गिफ्ट। आपने उनको शायद कुछ ऐसे गिफ्ट दिए हैं जो आज भी उन्होंने अपने पास संभाल के रखे हैं, और अगर कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है उसके बावजूद भी ये उन गिफ्ट को देख के और भी ज़्यादा आपको मिस करते हैं, क्योंकि बहुत दिल से आपने उनको वो गिफ्ट दिए हैं। पुराने मैसेजेस पढ़ना, मतलब आज अगर उन्होंने दिन भर में आपको मिस किया है और आपके अभी तक मैसेजेस रिसीव नहीं हुए हैं, तो वो पुराने मैसेज पढ़ पढ़ के ये अपने आप को तसल्ली देने की ज़रूर कोशिश करते हैं कि हाँ, मुझे पता है मेरा पर्सन तो मुझे से सच्चा प्यार करता है, मुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, भले ही उसने कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया, लेकिन सब कुछ सही है। नेक्स्ट है स्टक। कहीं ना कहीं इस खामोशी के दौर से ये पर्सन निकलना तो चाहता है, लेकिन जैसे हमने देखा कम्युनिकेशन का इनका हमेशा से प्रॉब्लम रहा है, जिस वजह से ये अपने आप को स्टक फील करते हैं। मतलब कैसे आगे बढ़ूँ, कैसे अपनी बात समझाऊँ, अब क्या करूँ, ये खुद ही वो समझ नहीं पाते। और फाइनल है मिस्टेक। तो ये जानबूझ के कुछ गलती कर रहे हैं ऐसा तो है नहीं, लेकिन छोटी मोटी गलतियों की इनके पास एक बड़ी लिस्ट बन गई है, और अब जब भी ये अकेले होते हैं या फिर थोड़ा सा सुकून का पल इनको मिलता है, तो ये उन गलतियों की जो लिस्ट है उसको याद करते रहते हैं, और उनको एहसास होता है कि ये तो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, अब क्या करें। अगर मैं कॉल करता हूँ, मैसेज करता हूँ, तो मुझे यही लिस्ट दोबारा ना सुनने को मिले, और ये नहीं चाहते कि आप कभी भी जाने अनजाने में उनकी गलतियाँ उनको गिनवाएं। शायद इसी वजह से ये मिस करते हुए भी आपको कुछ अपने दिल की बात शेयर नहीं कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि सामने कप है, लेकिन ये पर्सन जैसे सोच रहा है कि क्या मुझे कप हाथ में लेना चाहिए, वैसे ही आपके पर्सन आपके लिए इमोशनल कनेक्शन रख तो रहे हैं, लेकिन आपको अप्रोच करने से डरते हैं। उनको नहीं पता कि आपसे बात करते वक्त कब वो एंकर जोन में चले जाएंगे, या फिर अगर मूड स्विंग का इनका इशू है तो हो सकता है अभी कॉल मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं, विद इन 2 मिनट इनका मूड कुछ और हो जाए। तो अपने ही मूड से ये पर्सन परेशान होता है, और इसीलिए ये नहीं चाहते कि आप भी उनकी वजह से परेशान हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है अर्थ साइन को, टॉरस को, कैप्रिकॉर्न। ये फैमिली को लेके कुछ ऐसी सिचुएशन डील कर रहे हैं जहाँ पे शायद काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए हैं ये, मतलब जैसे करियर को लेके भी कुछ बातें इनकी है जो इन्होंने घर वालों को बता दी है, मे बी घर वाले भी उस वजह से परेशान है, या फिर उनसे उन बातों को छुपाया गया है, और अब जब फैमिली में कुछ बातें चल रही है तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि किसके साथ मैं अपनी प्रॉब्लम है वो शेयर करूँ। 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड मिला है एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मैनिफेस्टेशन चल रहा है, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, जो भी दोनों के बीच में प्रॉब्लम है उसको सुलझाना चाहते हैं, लेकिन जैसे इसने चेहरे को कवर करके रखा है हम बिल्कुल भी इसको नहीं देख पा रहे हैं। ये कौन है, क्या इंसान ये रो रहा है, हंस रहा है, क्या इमोशंस है, ये हम जान नहीं पा रहे, क्योंकि इसने अपने आप को हाइड एंड सीक एनर्जी में रखा है। वैसे ही आपके पर्सन भी आपको अपने आप से थोड़ा सा डिटैच इसलिए रख रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप असली इमोशंस जाने कि हाँ सच में ये आपको मिस कर रहे हैं। और फाइनल है द फूल। यहाँ पे जैसे फूल की एनर्जी है, मोस्टली तो सब कार्ड में ऐसा होता है कि न्यू बिगनिंग के लिए वो एक्साइटेड होता है, लेकिन उसकी हरकतें ऐसी होती है कि जैसे आगे रास्ता नहीं है फिर भी वो वहाँ तक पहुँच जाता है और आसमान की तरफ देख के नीचे गिरने ही वाला होता है जब छोटा सा डॉग रोकता है कि ऐसा मत करो, लेकिन वो उसकी तरफ ध्यान देने के मूड में नहीं रहता। तो न्यू बिगिनिंग ये भी करना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी दुनिया इनके ऊपर हंस रही है। हर कोई है जो इनको थोड़ा सा बेवकूफ़ों की नज़रों से देख रहा है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे मान लीजिए सभी लोग इंक्लूडिंग आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं। ये उनकी सोच है जो उनको परेशान कर रही है, और शायद इनकी हरकतें हमेशा से ऐसी रही है कि इनको लगता है कि हर कोई मेरे बारे में यही सोचता है कि मैं तो ऐसा ही इंसान हूँ, इसलिए भी ये अपनी बात दिल से आपसे शेयर नहीं कर पा रहे और फिलहाल ऐसे मूड में फंसे हैं कि इनको यही लग रहा है कि मैं कुछ भी करूं सब लोग यही सोचते हैं कि आखिरकार दोष मेरा ही है, और ये खुद ही को ब्लेम कर रहे हैं। इनको और किसी के ब्लेम सुनने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, लेकिन इनका ये सोचना ज़रूर है कि दुनिया भर के लोग इन्हीं को ब्लेम कर रहे हैं, और ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू में फंसे हुए होने की वजह से ही इनको इतनी ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।